जम्मू कश्मीर सरकार के उस सर्कुलर को लेकर जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन एडवोकेट मुजफ्फर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की थी, जिस इंटरवेंशन एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर के जरिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये डिप्टी कमिश्नरों को और जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नरों से यह कहा है कि जितनी भी रोशनी की जमीनों के ऊपर, सरकारी जमीनों के ऊपर, काचराई जमीनों के ऊपर एनक्रोचमेंट है, उस सारी एनक्रोचमेंट को 31 जनवरी 2023 से पहले पहले हटा दिया जाए। उस सर्कुलर को लेकर एडवोकेट मुजफ्फर खान पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक गुहार लगाई थी कि सरकार गरीबों के आशियाने तोड़ने जा रही है, सरकार बड़े पैमाने पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करने जा रही है, इसका नुकसान आम लोगों को होगा। ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कोई रिलीफ देने से इनकार किया था। आज दोबारा से 31 तारीख को आज हियरिंग थी इस मामले में, और आज जिस समय इसकी हियरिंग शुरू हुई तो जिस समय बेंच बैठा और मामला यही था, 31 जनवरी 2023 की मियाद जो है वो भी बढ़ाई गई है। जब शुरू हुआ तो बेंच ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आपको जमीनें करने के लिए वक्त दे सकते हैं। इस पर जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि जनाब इस जमीन पर उनकी दुकानें हैं। बेंच ने आगे से कहा आप कैसे कह सकते हो ये गरीब हैं अगर उन्होंने इन जमीनों के ऊपर दुकानें बनाई हैं। आप ट्राइबल्स का सहारा लेकर या गुज्जर बकरवाल कबीले का और जो बाकी ट्राइबल्स हैं उनकी आड़ लेने की कोशिश ना करें। उसके बाद जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि क्या कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो कन्फर किया गया, तो उस पर उन्होंने ये कहा, बेंच ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कन्फर नहीं कर सकता है। एडवोकेट ने उसके बाद कहा कि जनाब ये रोशनी के कानून की बिना पर है, ये लाइव लॉ पर सारी जो भी कुछ बहस वहां पर हुई है ये वहां उस पर मौजूद है। बेंच ने कहा वो कानून स्टक डाउन हुआ है, वो कानून खत्म हो चुका है। जब कानून एक बार रिपील हो गया फिर सेविंग क्लॉज का सवाल कहां पैदा होता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा, उसके बाद जो वकील ने कहा कि जनाब मैं इसे विड्रॉ करता हूं, तो बेंच ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अगर इसे विड्रॉ करना चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बेंच ने कहा मैटर डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरवेंशन एप्लीकेशन उन्होंने विड्रॉ कर ली, लेकिन आगे उन्होंने ये कहा में बेनिफिशियरी जो है जिन रोशनी की स्कीम का फायदा हुआ है वो बिग शॉट्स हैं, ये बेंच ने ऑब्जर्व किया है। अगर हम इस पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं इससे पूरी जम्मू कश्मीर की जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उस पर फर्क पड़ेगा, ये बात भी बेंच ने कही। उसके बाद जब इसकी सुनवाई हो रही थी एक और वकील साहब वहां पर खड़े हो गए, उन्होंने भी सबमिशन करना शुरू किया। बेंच ने कहा कि असली मुद्दा यह है, तो वकील ने कहा नहीं जनाब ये असली मुद्दा नहीं है बल्कि ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन है। बेंच ने कहा हम इंक्लाइन नहीं है, हम नहीं सुनेंगे। साफ तौर पर यह कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो सर्कुलर जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाला था उस सर्कुलर को लेकर एडवोकेट मुजफ्फर खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिले। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर, बेंच का रुख और रवैया देखकर एडवोकेट मुजफ्फर खान ने अपनी प्ली को विड्रॉ किया। लेकिन जब उन्होंने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने से पहले जो बेंच ने कहा है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में चल रही है इसका साफ तौर पर यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर मानना क्या है उसकी समझ आपको इससे आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेनिफिशरीज आर बिग शॉट्स, जिनको फायदा मिला है वो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं। उसके बाद यह भी कहा कि अगर हम इनके पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हैं इससे पूरी JNK में जितनी एनक्रोचमेंट सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हुए हैं उस पर असर पड़ेगा। ये जो बेंच ने कहा है यह अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ एडवोकेट मुजफ्फर खान को नहीं दिया
और इसका असर अब जम्मू कश्मीर में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू की है उस पर कितना पड़ेगा, यह बात किसी वकील से जरूर करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे।